हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में। गाइज आज का जो टॉपिक है आप जैसे कि देख सकते हैं, थंबनेल भी हमारा लिखा हुआ है, थंबनेल पर ही क्या थर्ड कार्नेटिक वॉर यानी कि तृतीय कार्नेटिक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। ओके, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1757 से लेकर के 1763 तक। ओके, और यहां पर नोट करके लिखेगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या वो लिखना है आपको, क्या ये एक ऑफिशियल वॉर थी। ओके, जो फर्स्ट वॉर थी, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो कौन सी थी आपकी, ऑफिशियल थी। सेकंड वाली कौन सी थी, अनऑफिशियल थी। ओके, और थर्ड वाली आपकी क्या है, फिर से ऑफिशियल है। अब ये ऑफिशियल क्यों है, रीजन क्या है इसका थर्ड कार्नेटिक वॉर का ऑफिशियल होने का, वो ये है कि यूरोप में एक 7 वर्षीय यानी कि 7 साल वाली क्या हो गई थी, एक वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब जब बाहर वॉर स्टार्ट हुई तो फिर से क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिश थे ये फिर से अलग अलग ग्रुप में थे, अलग अलग कंट्रीज, क्योंकि 2 ग्रुप बनते थे अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है। तो ये फिर से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में थे, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में होंगे तो आपस में लड़ेंगे, और जब बाहर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, गाइस, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये होगा गाइस कि ये वॉर इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी इन दोनों के बीच में। और यहां पे क्या हो गया, फ्रेंच वर्सेस इंडिया स्टार्ट हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया गाइस। ओके, वैसे तो काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, एक्सपेंड करते जा रहे थे, लेकिन इस बार क्योंकि इनका जो भाई कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा हाई था, बिकॉज ऑफ दैट क्या कर रहे थे, जीतते जा रहे थे, राइट। तो फ्रेंच ने सोचा इस बार हम एक काम करते हैं, इनको ना ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंकते हैं, और हम अपना एक इंपॉर्टेंट बंदा बुलाएंगे। उसका नाम क्या था गाइस, नाम क्या था उस इंपॉर्टेंट बंदे का जिसको इन्होंने बुलाया था, किस लिए बुलाया था गाइस, ब्रिटिशर्स को उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए, जिसका नाम क्या था, कॉम्टे दी लैली। ओके, कॉम्टे दी लैली, अजीब अजीब सा नाम थे गाइस इनके, आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा और ऐसे ही करके आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका नाम चेंज नहीं कर सकता हूं। ओके, अब इसको क्यों बुलाया था गाइस, बिकॉज दे वर वांट कि रिमूव द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे, पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते थे। ओके, सो इनको एक स्ट्रॉन्ग बंदे की नीड थी जिसका नाम क्या था, कॉम्टे दी लैली। इन्होंने इसको बुलाया और बुलाने के बाद में इनको बोला कि देखिए हमें ऐसे से करना है, अब इसको बिल्कुल हटाना है यहां से। अब इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई था। इसने आते क्या किया, सबसे पहले आते क्या किया गाइस, इसने एक फोर्ट कैप्चर कर लिया। कौन सा, जिसका क्या नाम था, सेंट डेविड, जो तमिलनाडु में किसका, ब्रिटिशर्स के कब्जे में जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था वो कैप्चर कर लिया। क्या था, सेंट डेविड। ये कहां था गाइस, तमिलनाडु में। इसको इसने आते कैप्चर किया। देन इसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो गया, ये और ज्यादा क्या हो गया, आक्रामक हो गया। इसने फिर क्या काम किया गाइस, देन ही अटैक ऑन मद्रास। ओके, इसने मद्रास पर अटैक कर दिया। बट गाइस इसने क्या किया, जब मद्रास पर अटैक किया तो ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये फेल हो गया। ये बात सच है गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबती है, और वही यहां पे हुआ इसके साथ में, किसके साथ में, कॉम्टे दी लैली के। ये फेल हो गया। जब इतना कॉन्फिडेंस बंदा, इसके पास में इतने ज्यादा पावर थी, बिकॉज ऑफ दैट कि फ्रेंच क्या करते थे, फ्रेंच क्या कर रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे और डिफीट करते जा रहे थे किसको, ब्रिटिशर्स को। ओके, लेकिन यहां पर ये फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि नया बंदा था, नया खून था इसके अंदर, और ये भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, इसका मुंह कुछ ऐसा हो गया गुस्से में। बट फिर भी ये हार नहीं माना, राइट। हार इसलिए नहीं माना गया क्योंकि अभी भी क्या था, हैदराबाद वाला रीजन फ्रेंच के पास में था। ओके, हैदराबाद वाला फ्रेंच के कंट्रोल में था, और इसने क्या काम किया, अब जो हैदराबाद वाला रीजन इनके कंट्रोल में था ना, वहां पे कौन था इस वक्त जो उसको कंट्रोल कर रहा था हैदराबाद रीजन को, बुशी आपको याद होगा गाइस, जब इसने सलाबत जंग को वहां पे नॉमिनेट किया था, ठीक है, किसको, सलाबत जंग को बुशी ने नॉमिनेट किया था ना, और वहां का इसको कहां का, हैदराबाद का निजाम बना दिया था, ठीक है। तो इसने ना इनसे एक नॉर्दर्न सरकास वाली जगह ले ली थी। आपको शायद मैंने पिछले लेक्चर में ये वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन अभी बता देता हूं। जब सलाबत जंग को बुशी ने नॉमिनेट किया था तो इससे ना इसने क्या लिया था, एक नॉर्दर्न सरकास, हाँ नीचे लिया हुआ है, देखिए ये वाला रीजन है ना, जो नॉर्दर्न सरकास वाला ये लिखा हुआ है, जो ये वाला रीजन इन्होंने क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल का मीन क्या था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये ना अपनी आर्मी सपोर्ट देते थे गाइस, आर्मी सपोर्ट देते और बदले में इनसे जगह एक्वायर करते थे। बिकॉज एक ही मीन था, एक इनका मोटिव था, वो क्या था गाइस, अपने आप को यहां पे एक्सपेंड करना, ठीक है ना, अपने आप को क्या करना, एक्सपेंड करते जाना, राइट। ये बुशी का मेन पर्पस था। और गाइस
क्या हुआ वहां पर, क्या हैदराबाद में कौन कर रहा था अभी फिलहाल कंट्रोल? वो कर रहा था कौन? बुशी, और बुशी का एक पपेट बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था? सलाबत जंग, राइट गाइस। होता क्या है जैसे ही जो कॉम्पिटिटिव रैली है वो हार जाता है, क्या मद्रास पर अटैक करने के बाद हार जाता है ना, ब्रिटिशर्स उसको हरा देते हैं, तो ये क्या दोस्त को बुलाता है, किसको? बुशी को बुला लेता है, कहां से? हैदराबाद से। और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गाइस, ये इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये क्या करता है, कहां से? हैदराबाद से। किसको बुलाता है? बुशी को। बुशी को बुला लेता है कहां से? हैदराबाद से, राइट गाइस। और जैसे ही बुशी वहां से हटता है, कहां से? हैदराबाद से, तो बुशी जो हैदराबाद है वो वीक पड़ जाता है गाइस, वीक पड़ जाता है। और ये इस बात का मौका, इस चीज का मौका कौन उठाते हैं? ब्रिटिशर्स उठाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वे देखते हैं कि अब हैदराबाद कमजोर है, और इस मौके का उन्होंने डेफिनेटली फायदा उठाया होगा, और उठाया भी गाइस, उठाया भी था। और उन्होंने अटैक कर दिया किस पर? हैदराबाद पर। और अटैक करने के बाद में फ्रेंच का जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया था, जिसको इन्होंने क्या किया था? सलाबत जंग को यहां पे बिठा करके गद्दी पर निजाम बना करके, गद्दी पर बिठा करके ना उसको निजाम बना दिया था। देन वो जगह ली थी, वो इन्होंने एक्वायर कर लिया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने ये जगह जीत ली इनकी, ठीक है ना। कौन सा? नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया क्या कर लिया? कैप्चर्ड कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ओके गाइस, देन क्या हुआ कि ये बंदा जो था कौन? कॉम्पिटिटिव ले ली, इसने क्या किया? बैटल को कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत ज्यादा ये आक्रामक भी था गाइस। ये दिमाग से काम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, ठीक है। ये गुस्से में सारे काम करते जा रहा था। अब इसने बैटल को कंटिन्यू रखा और आगे चलकर इसने बैटल ऑफ वोंडीवॉश लड़ा 1760 में। किसके साथ में? बैटल ऑफ वोंडीवॉश लड़ा इसने 1760 में। किसके साथ में? ब्रिटिशर्स के साथ में, जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से हारा गया गाइस। इसको हारा गया, ये हार मिली इसको, ये हारा गया गाइस। ये बहुत बुरी तरीके से हराया इसको ब्रिटिशों ने। और ब्रिटिशों ने इसका जो मेन सेंटर था किनका? फ्रेंच का। बैटल ऑफ वोंडीवॉश के बाद में 1760 में जो लड़ी गई थी, इसके बाद में क्या हुआ? फ्रेंच को बहुत बड़ी हार मिली और ब्रिटिशों ने फ्रेंच का बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जगह थी इनकी वो कैप्चर कर ली। वो क्या? पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया गाइस, पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया। अब पौंडीचेरी जब इनके हाथ से गया, जो फ्रेंच का सबसे बहुत ही ज्यादा मजबूत बेस था, ठीक है, वो कैप्चर होने के बाद इनकी जो पावर थी वो पूरी तरीके से वीक पड़ गई। जिसके बाद क्या हुआ? जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, बिकॉज उन्होंने ना इस वाली बैटल ऑफ वोंडीवॉश में अपना सब कुछ हार गए थे, ठीक है। अपना मेन इंपॉर्टेंट जो इनका बेस था वो भी हार गए, ठीक है। और ऑलरेडी ये क्या ऊपर एक वॉर हार ही चुके थे। कौन से वाली हार गए थे? बैटल ऑफ मद्रास वाली भी हार गई है, ठीक है, वो हारे। फिर ये दूसरे वाली कौन सी हारे? हैदराबाद वाली हार गए, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार चले गए इनके हाथ में। फिर बैटल ऑफ वोंडीवॉश में क्या हुआ? इनके हाथ से सभी कुछ चला गया और पौंडीचेरी भी इनके हाथ से चला गया, गाइस। और आगे चलकर क्या हुआ गाइस? एक ट्रीटी साइन होती है, कब? 1763 में एक ट्रीटी साइन होती है, क्या? ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें ये कहा गया कि आपको हम ना पौंडीचेरी वापस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस? पौंडीचेरी वापस दे रहे हैं। लेकिन वापस तो दे रहे हैं, आप ना तो यहां पर क्या करोगे? कोई आर्मी बनाओगे, कोई आर्मी कंट्रोल नहीं रखोगे यहां पे, किसी भी तरीके का आर्मी कंट्रोल नहीं रखोगे, और ना ही कोई किला बनाओगे। किला भी कोई नहीं बनाओगे गाइस। इन्होंने इनको मना कर दिया, बिल्कुल किला बनाने से मना कर दिया, आर्मी रखने से मना कर दिया। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इनके हाथ पूरी तरीके से काट दिए ब्रिटिशर्स ने। ओके, बैटल ऑफ वोंडीवॉश के बाद में गाइस। और यहां से जो सपना था फ्रेंच का, क्या सपना था? एम्पायर बनाने का इंडिया में, वो पूरी तरीके से क्या हो गया गाइस? खत्म हो गया। एम्पायर बनाने का सपना इनका पूरी तरीके से क्या हो गया गाइस? खत्म हो चुका था। और यहीं से ब्रिटिशों का स्टार्टअप होता है। कैसा? एम्पायर बनाने का। बिकॉज ऑफ दैट इनके सामने ना अब ना तो इनके सामने पोर्टुगल से, ना डच, ठीक है, और ना इनके सामने डैनिश तो थे ही नहीं, वो तो आते थे बेचारे, हार जाते थे हर बार में, ठीक है। और अब इन्होंने फ्रेंच को भी बिल्कुल बुरी तरीके से उखाड़ करके फेंक दिया था। अब इनके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या थी? क्वीन की दी हुई क्या थी? जो इनको क्वीन ने दी थी, मोनोपोली थी, ठीक है। अभी इंडिया में कैसे भी करके किसी भी तरीके से क्या कर सकते थे? राज कर सकते थे, और ये कर रहे थे गाइस, और ये कर रहे थे। बेसिकली अगर मैं आपको यहां पे एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं, कंसेप्ट क्या है कि नाउ रिजल्ट एंड कॉन्सेप्ट। रिजल्ट क्या था? कि रिजल्ट ये था गाइस, अब ब्रिटिशर्स यहां पे एक्सपेंड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से,
राइट। और जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या था कि इंडियन प्रिंसेस वांट टू फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स। ये क्यों करना चाहते थे अब? क्योंकि कि इंडियन प्रिंसेस के माइंड में एक चीज आ गई थी, यार यहां पे इतनी सारी कंपनीज आई और उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी आर्मी थी, ठीक है, आर्मी बहुत अच्छी थी। और एक तो आर्मी ऐसी थी फ्रेंच वाली कि जिसने क्या था, जिसने अनवरुद्दीन की बड़ी सेना को भी हराया था और इन्होंने उसको भी डिफीट कर दिया। अनवरुद्दीन वाली सेना मतलब कि उसको इतना, भाई इतनी बड़ी सेना थी और फ्रेंच की टेक्निकल आर्मी ने उसको हराया था और ये सब भी इंडियंस ने वॉच किया था, राइट। अब इन्होंने उसको भी हरा दिया था, किसको? फ्रेंच को। जब इन्होंने फ्रेंच को हराया गाइस, तो जो प्रिंसेस थे, जो प्रिंस थे इंडिया के, जो राजा थे, उनके माइंड में एक डर बैठ गया कि अगर हमने इनके साथ में लड़ाई की, अगर हमने इनके साथ में क्या की, लड़ाई की, किनके साथ में? ब्रिटिशों के साथ में, तो हम मारे जाएंगे बुरी तरीके से। हम क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है कि हमने इनके साथ में दोस्ती कर लें, इनकी फ्रेंडशिप कर लें। फ्रेंडशिप कर लें किसके साथ में गाइस? ब्रिटिशों के साथ में। ब्रिटिशर्स के साथ में क्या कर ले? फ्रेंडशिप कर ले। अगर हमारे इनके साथ में फ्रेंडशिप हो गई, अगर हमारे इनके साथ में क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई, तो हमें कोई भी एक्सपेंड करने से नहीं रोक पाएगा और हम सबसे ज्यादा क्या होंगे? हम सबसे ज्यादा क्या होंगे? ताकतवर, यानी कि पावरफुल होंगे। तो राजा ये सोचते थे जिसके साथ में ब्रिटिशर्स होंगे वही राजा पावरफुल होगा, और यही मानना इनका बेकार और बेमतलब और बेबुनियाद साबित हुआ, क्योंकि के ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते थे गाइस। और यही रीजन है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जो अपने पैर तो वो अच्छे से जमा पाए थे, अच्छे से जमा पाए थे गाइस। यही आपका क्या था? कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपको गाइस ये सेशन अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो गाइस जैसे कि आप हमारे सेशन को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में इसको लाइक करते हो, तो गाइस ऐसे लाइक करते जाइए प्लीज। सब्सक्राइब आप कर रहे हो गाइस, बहुत ज्यादा कर रहे हो, और डेफिनेटली हमारी जो फैमिली वो इंक्रीज भी हो रही है धीरे धीरे। तो आप गाइस ऐसे सब्सक्राइब भी करते जाइए हमारे चैनल को, ओके। और शेयर जितना ज्यादा करेंगे गाइस, उसी तरीके से हमारी फैमिली इंक्रीज होगी। हाँ, उसी तरीके से हमारी फैमिली इंक्रीज होगी। फैमिली इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इसमें हम सबका फायदा होगा, हम सबका फायदा होगा गाइज। और आपके लिए और ज्यादा क्लासेस आ पाएंगी, और ज्यादा टीचर्स में यहाँ पे ला पाऊंगा, और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लेकर के आ पाऊंगा, ओके। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।